फ्रेंड्स, चलिए आज मैं फिर से अपने चैनल पर वापस आया हूँ और पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में जो है हमने देखा था कि पाइथन में डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं और इंस्टॉलेशन होने के बाद चेक कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। और आज के वीडियो में जो है तो हम ये देखेंगे कि जो है तो पाइथन में वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो चलिए हम हमारे एमएस पेंट पर आ जाते हैं और बात करते हैं वेरिएबल टॉपिक पर। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझिए आप कि वेरिएबल का यूज केस क्या है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि यूज केस क्या है वेरिएबल का, वो समझिए। देखिए, सपोज दैट क्या होता है कि एक कोई वैल्यू है। क्या है? एक कोई ऐसी वैल्यू है जो आपका प्रोग्राम 10,000 लाइन का है। कितने लाइन का है? 10 के लाइन का। ठीक है, उसमें से 3 के लाइन में 3000 बार लाइन में आपकी कोई एक ऐसी वैल्यू है जो कि क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। चलो अभी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 100 या फिर 2022। ठीक है, कुछ भी ले लेता हूँ। तो ये तो चलो छोटी सी वैल्यू है, आप बार बार लिख लोगे। लेकिन कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू होती है बहुत बड़ी होती है। तो क्या आप उस वैल्यू को बार बार लिखोगे? लिखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपका टाइम लॉस भी है, मेमोरी लॉस भी है। ठीक है, तो इसलिए जो है तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया। तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आने से एक बेनिफिट बहुत अच्छा हुआ। कैसे? सपोज दैट आपने एक ए नाम का वेरिएबल असाइन किया। अब ये वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं ये अगले लेक्चर में मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल असाइन किया, इसकी वैल्यू रखा मैंने। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या रखा है मैंने, इस पे भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारा डेटा टाइप का पार्ट है, तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ में आएगा। सिर्फ अभी इस लेक्चर में इतना समझिए कि जो है तो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग में या किसी भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो सपोज मैंने ए इक्वल 100 लिख दिया। अब मुझे इस वैल्यू को बार बार यूज करना है, तो मैं 100 बार बार ना लिख के नॉर्मली क्या करूंगा, ए लिखूंगा, तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 100 जो ए के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से जो है तो क्या हो गया, हमारा टाइम सेविंग भी हो गया और मेमोरी भी बच रही है। प्लस दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो रही। क्या हो रही? सिक्योरिटी भी इंप्रूव हो रही है। सिक्योरिटी कैसे इंप्रूव हो रही कि भाई इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो सामने किसी को नहीं बताना है। जिसको काम करना है वो क्या करेगा, अपना वेरिएबल नेम को कॉल करेगा। क्या करेगा? इस वेरिएबल के नेम को कॉल करेगा और अपना काम करके खत्म कर लेगा। तो वेरिएबल के ब्रैकेट में क्या वैल्यू है उसको नहीं पता रहेगा। सिर्फ वो इस वेरिएबल के नेम को यूज करेगा, जस्ट काइंड ऑफ अलियास, डुप्लीकेट नेम बोल सकते हैं आप। ठीक है, वैल्यू का। तो इस कॉन्सेप्ट को देखकर मार्केट में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, अब दोस्तों बैकएंड में होता क्या है वो समझिए। पाइथन में जब आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जब आप पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं तब क्या होता है बैकएंड में, उसको समझिए। देखिए, ये आपका क्या हो गया, हीप वाला सेक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सॉरी, ये आपका रैम वाला एरिया हो गया, पूरी ये आपकी रैम हो गई। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती है, एक आपका होता है स्टैक, दूसरा होता है हीप सेक्शन। ठीक है, पाइथन में बात कर रहा हूँ, जावा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ जाता है, उसमें भी हीप स्टैक का ऑप्शन आता है बट थोड़ा सा अलग वर्क करता है वो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, स्टैक एरिया हो गया, और ये वाला आपका क्या हो गया, हीप हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बैकएंड में क्या होता है, जब आप वेरिएबल असाइन करते हैं तो स्टैक वाले सेक्शन में आपका वेरिएबल नेम स्टोर होता है। क्या होता है? स्टैक वाले सेक्शन में आपका वेरिएबल नेम स्टोर होता है और हीप वाले सेक्शन में आपकी वेरिएबल की वैल्यू स्टोर होती है। कैसे होती है वो देखिए। सपोज मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है। क्या किया मैंने? ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है। एक मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, ये ए नाम का वेरिएबल हो गया, ये बी नाम का वेरिएबल हो गया, ये सी नाम का। इसी तरह से और भी बना सकते हैं आप। ठीक है, बट मैं यहाँ पर जो है तो आपको सिर्फ 3 ही वेरिएबल का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो जब आपने 3 वेरिएबल बनाए तो क्या हुआ, स्टैक वाले में सिर्फ वेरिएबल नेम स्टोर हुआ, ए, बी और सी। ठीक है, अब हीप वाले सेक्शन में पता है क्या होता है,
पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, ठीक है। ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है पाइथन। इसी तरह से जावा भी ऊप्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। तो दोनों में जो है तो ऑब्जेक्ट बनते हैं, क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता, एक जस्ट काइंड ऑफ बॉक्स मान के चलिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना। अब ये ऑब्जेक्ट जब बनता है तो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तीन पार्ट में। पहले पार्ट में क्या स्टोर होता है? आपके वेरिएबल की वैल्यू। सपोज दैट आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया था, इसकी वैल्यू आपने 100 रखा था, तो यहाँ पर 100 स्टोर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या स्टोर होता है कि वैल्यू का टाइप, क्लास क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप ट्रेन में टिकट बुक करते हैं तो आपको कोच नंबर तो असाइन होता है, बट कोच का जो टाइप है क्या है, एसी है, थर्ड एसी है, स्लीपर है ना, ये 2S है, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से पाइथन में या फिर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करूं तो वेरिएबल के अंदर हम जो वैल्यू डालते हैं उस वैल्यू के भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये कितने टाइप होते हैं ये अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टोर होगा इस वैल्यू का टाइप की, ये वैल्यू किस टाइप की है। तो यहाँ पर मुझे मालूम है कि इसका टाइप जो है वो इंट है, तो मैंने इंट लिख दिया। लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पता, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे होते हैं, ठीक है। कैसे आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि क्या इंटीजर वैल्यू का टाइप है, कौन सी वैल्यू का टाइप, किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। नीचे आता है आपका दोस्तों आरसी नंबर। क्या आता है? आरसी नंबर, जिसे हम बोलते हैं रिफरेंस काउंट। क्या बोलते हैं? रिफरेंस काउंट। याद रखना दोस्तों, आरसी का फुल फॉर्म होता है रिफरेंस काउंट, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज देखना, मजेदार चीज, और इवन ये आपको अच्छे अच्छे ट्रेनर भी गलत चीजें पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे। तो सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट बना, तो इस ए वाले वेरिएबल को यहाँ पर क्या हो गया, असाइन हुआ था, इसके साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को एक नंबर मिल जाता है यूनिक, सपोज दैट मैंने लिख दिया 2025 0502, ठीक है। ये क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का नंबर हो गया। तो आप जब इस वेरिएबल को बनाते हैं तो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, वैल्यू का टाइप स्टोर हुआ, रेफरेंस काउंट मतलब कि ये वैल्यू कितनी बार, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट से कितने वेरिएबल कनेक्टेड, क्या, कि इस ऑब्जेक्ट से कितने वेरिएबल कनेक्टेड है, ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है आरसी नंबर से, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए आपने ए नाम का वेरिएबल बनाया था, वैल्यू 100 रखा था, इससे कनेक्टेड हो गया, चलो अच्छी बात है। अब इसी तरह से जब आपने क्या किया, बी नाम का वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू आपने फिर से अगेन 100 रख दिया। क्या किया आपने, फिर से 100 रख दिया। तो अब ये क्या करेगा, क्या एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा या इसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कर लेगा, क्या करेगा? तो दोस्तों ये एक ही ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कर लेगा। क्या करेगा? इसी ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी कर लेगा, ठीक है। चलो ये तो बात हुई कि वैल्यू 100 टू 100 तक हुई। लेकिन सपोज दैट अगर आपकी वैल्यू, ए की वैल्यू अगर आप 257 कर देते हैं, बी की वैल्यू आप 257 कर देते हैं, और सी की वैल्यू अगर आप 257 कर देते हैं, अब क्या होगा बताइए जरा। अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को भी नहीं पता होता दोस्तों ये कॉन्सेप्ट, है ना। बस वो तो दूसरी जगह से देखते हैं और बता देते हैं आप लोगों को, लेकिन एक्चुअल में बैकएंड में कहानी क्या है वो भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कब तक होता है, जब तक आपकी वैल्यू मैक्सिमम, क्या, मैक्सिमम इंट वैल्यू कितनी हो, 256 तक होती है, तभी तक ये एक ही ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी करते हैं। क्या करते हैं? एक ही ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी करते हैं। अगर आपकी वैल्यू 256 से ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करता है, इंट वैल्यू जो है आपका सभी के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 257 है, बी की वैल्यू 257 है, सी की वैल्यू 257 है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पर ए के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 257 स्टोर हो गया। लेकिन अब ये बी वाला इसी से कनेक्ट नहीं रहेगा, बी वाला क्या होगा, इससे कनेक्शन हटाएगा। क्या करेगा, बी वाला इससे कनेक्शन अपना हटाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बैकएंड में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या होगा, यहाँ पर बैकएंड में एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा,
इसकी वैल्यू को स्टोर करेगा सेम। देखिए 257 वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पर टाइप इंट आएगा, आरसी नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से चलता है। क्यों? क्योंकि ये 256 तक मैक्सिमम वैल्यू जब रहती तब तक क्या होता है, ये इसका ऑब्जेक्ट रीयूज करते हैं, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से कनेक्टिविटी करते हैं इंट वैल्यू। लेकिन जब 256 से ज्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं, ये अलग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दोस्तों ये बैकएंड की कहानी थी। अब थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जो है तो कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखो, या तो आप नोटपैड में लिख लीजिए या फिर पाइथन सेल में आ जाइए। तो देखिए, अगर पाइथन सेल में आता हूँ मैं, ए की वैल्यू 10 रखता हूँ, बी की वैल्यू मैंने 10 रखा, सी की वैल्यू मैंने 10 रखा। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट नंबर पता करने के लिए यहाँ पर आईडी नाम का एक फंक्शन होता है। क्या होता है? आईडी नाम का एक फंक्शन होता है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आपको सभी का सेम मिलेगा, ए बी सी तीनों का ऑब्जेक्ट नंबर सेम मिला। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 256 तक है, 256 से ज्यादा नहीं है। इसी तरह से अगर मैं एक्स नाम सॉरी जे नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मैंने 200 रखा, के नाम का एक वेरिएबल बना, इसकी वैल्यू मैंने 200 रखा, एल नाम का मैंने एक वेरिएबल बना, इसकी वैल्यू 200 रखा। ठीक है, अब अगर मैं आईडी चेक करूं किसकी, जे के एल की, ठीक है, सॉरी आईडी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो आईडी जे के और एल, देखिए तीनों का ऑब्जेक्ट नंबर सेम मिला। समझ आ रही बात? मिला के देख लीजिए, तीनों का ऑब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, सेम मिला। लेकिन जैसे ही मैं 256 से ज्यादा वाली वैल्यू लिखूंगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट नंबर अलग अलग मिलेगा। देखो, x नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 257 रखता हूँ। y नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 257 रखता हूँ। z नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसकी वैल्यू 257 रखता हूँ। अब देखिएगा, x का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिलेगा, y का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिलेगा, z का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिलेगा। ठीक है, देखिए z का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिलेगा, सॉरी z यहाँ आईडी से पहले मिस्टेक हो गया। देखिए, तो इसका ऑब्जेक्ट नंबर आप देखिए, x का अलग मिला, ये देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, y का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिला, z का ऑब्जेक्ट नंबर अलग मिला। तो दोस्तों ये कहानी चलती है बैकएंड में। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आप देखोगे कि वो क्या बता देते हैं कि जो है तो भाई ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल से कनेक्टेड होगा। अरे पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई कि कब तक एक ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड रहता है। तो कब तक रहेगा, जब तक वेरिएबल की वैल्यू 256 है, इंटीजर वैल्यू की। ठीक है, अदर वैल्यू के कॉन्सेप्ट में अलग कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वो मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, 2-3 लेक्चर के बाद, जब मैं आपको म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ आया। इसी तरह से और प्रैक्टिकल करना है। देखिए वैल्यू लिखिए, ए की 256, बी की लिखिए 256, सी की लिखिए 256। ठीक है, आईडी चेक करो, अभी तीनों का सेम आएगा। क्या मिलेगा, आईडी तीनों का सेम मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप 256 से ज्यादा करते हैं तो ये देखिए, आपने यहाँ पर 256 लिखा था, कहाँ गया, सॉरी 257। तो जैसे ही आप 256 से ज्यादा लिखते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट नंबर अलग अलग मिलने लगता है। बात आई समझ? तो दोस्तों ये था हमारा वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पाइथन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि पाइथन का जो वेरिएबल का नेम है वो आप क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। ठीक है, वेरिएबल नेम डिफाइनिंग रूल जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा वेरिएबल नेमिंग रूल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।